जय हिंद। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुई नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच में मुठभेड़ के बारे में, जिसमें 17 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के कुसमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पर शनिवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी और सीआरपीएफ के 500 से 600 जवानों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 11 महिलाएं नक्सली हैं। यह मुठभेड़ केरलापाल थाना क्षेत्र के उपमपल्ली में हुई। मारे गए नक्सलियों में नक्सल संगठन स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जगदीश उर्फ बुधरावी शामिल है। बुधरा पर 25 लाख का इनाम घोषित था। वह दरवा घाटी के झीरम कांड में भी शामिल था। 2013 में हुई इस वारदात में कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा समेत कई बड़े कांग्रेसी लीडर मारे गए थे। इससे पहले 25 मार्च को सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुधीर उर्फ सुधाकर समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर रेंज में जवानों ने इस साल अब तक 100 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है। इसमें 20 मार्च से 29 मार्च के बीच यानी 10 दिन में ही 49 नक्सली मारे गए हैं। डीआईजी कमलोचन कश्यप ने बताया है कि 17 नक्सलियों के शवों के साथ इंसास एसएलआर जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में कई बड़े कैडर्स भी शामिल हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। मुठभेड़ में डीआरजी के 3 और सीआरपीएफ का 1 जवान भी घायल हुआ है। फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं। डीआईजी ने बताया है कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। डीआरजी के जवान नक्सलियों के शवों को कंधे पर लादकर करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर जंगल से लौट आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया ट्विटर पर लिखा है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान में 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। ऑटोमेटिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। अमित शाह ने कहा है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास से ही बदलाव लाया जा सकता है। नक्सलियों से हथियार छोड़कर सरेंडर करने की अपील भी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को बस्तर के दंतेवाड़ा जाएंगे और यहां नक्सल ऑपरेशन को लेकर मंत्री और अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि नक्सलवाद के नासूर को खत्म करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने कदम बढ़ा दिए हैं। सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों की मान में घुसकर उनको जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है। उनकी बहादुरी को नमन करता हूं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार एक भी गोली चलाना नहीं चाहती है। सरेंडर पॉलिसी बहुत अच्छी है। नक्सलियों को सरेंडर करना चाहिए। कई राज्य ऐसे हैं जहां लोग पहले नक्सली थे लेकिन सरेंडर कर चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर मंत्री बने हैं। नक्सलियों से सरेंडर की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 20 मार्च को 2 बड़ी मुठभेड़ हुई, जिनमें 30 नक्सली मारे गए। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर और दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर हुई। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मारा गया है। इसी मुठभेड़ में डीआरजी का 1 जवान भी शहीद हुआ है और वहीं कांकेर इलाके में हुई मुठभेड़ में भी 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। झीरम घाटी कांड में करीब 30 से ज्यादा नेता मारे गए थे। 2024 में 10 बड़े एनकाउंटर में 163 नक्सली ढेर हुए हैं। वहीं 2025 में 11 मुठभेड़ में 142 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने भर्ती का नया सिस्टम डेवलप कर लिया है। पहले युवाओं पर फोकस कर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, लेकिन अब बच्चों पर उनकी नजर गड़ी है। नक्सली 9 साल के बच्चे और बच्चियों के हाथों में हथियार पकड़ा रहे हैं। जंगल में इनको बम बनाना सिखा रहे हैं। दरअसल एनकाउंटर में मारे गए नक्सल लीडर सुधाकर का लेटर सामने आया है, जो 4 पन्नों का है, जिसमें जिक्र है कि 9 से 10 और 11 साल के 40 बच्चे और 14 से 17 साल के 40 और 18 से 22 साल के 50 लड़कों समेत 130 लोगों की नक्सल संगठन में कई भर्तियां की गई हैं। लेटर में मिले सबूत के मुताबिक जंगल में नक्सली गोरिल्ला वार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लड़ाई के गुर, हथियार चलाना और आईईडी बनाना सिखा रहे हैं। हालांकि नक्सलियों के बड़े लीडर्स अपनी समीक्षा में इन्हें फिलहाल लड़ने के लिए योग्य नहीं बता रहे हैं। पेड़ से बंधे एक रस्सी से लटककर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हुआ नक्सली, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से नक्सली इन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। नए लड़कों को नक्सली जंगल में बने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग
किस प्रकार से दे रहे हैं, जो आप इस दूसरी तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। बस्तर में जंगल में नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ नए लड़कों को लाकर ट्रेनिंग दी जाती है, जो आप जिस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। महिला नक्सली नए लड़कों को अलग अलग तरीके से भागने और कूदने के लिए ट्रेनिंग दे रही है, जो इस आप फाइल फोटो में देख सकते हैं। नक्सली का पत्र तेलुगु भाषा में है, जिसमें लिखा है कि 130 नए लड़कों की भर्ती की गई है। इसके अलावा लेटर में भी ये भी लिखा है कि नक्सल संगठन में नई भर्ती नहीं हो रही है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। युवक युवतियों को संगठन में भर्ती करवाना मुश्किल हो गया है। पत्र में ये भी लिखा है कि कुछ महीने पहले माड़ इलाके में ग्राम सभा कर रहे जो भर्ती की गई थी वह अंतिम भर्ती थी। इसके साथ ही लिखा है कि जिन लड़कों की भर्ती की गई है वे अभी लड़ने योग्य नहीं है। नक्सल संगठन को फाइटर्स चाहिए। जो भर्ती हुए हैं उन्हें नक्सल नीति, राजनीति, लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। उनको अभी लड़ने योग्य बनाने में समय लगेगा। लेटर में CCM और DK SZC कैडर के नक्सलियों की हाई लेवल मीटिंग का भी जिक्र है। लेटर में लिखा है कि जो संगठन में है उनमें ज्यादातर लोगों ने सरेंडर कर दिया और कुछ मारे गए हैं। अगर नक्सल संगठन में नई भर्तियां नहीं होती हैं तो नक्सलवाद का अस्तित्व खतरे में है। लड़ाई लड़ने में मुश्किल होने का जिक्र है। पत्र को अलग अलग एरिया कमेटी में भेजा गया है। उन्हें नई भर्ती और मीटिंग में हुई समीक्षा की जानकारी दी गई है। नक्सलियों का यह 4 पन्नों का लेटर, जिसमें तेलुगु भाषा में हाथ से लिखी स्याही से उनका लेखा जोखा लिखा हुआ है। पहले पेज के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि माड़ डिवीजन के इंद्रावती एरिया कमेटी और नेलनार एरिया में 130 लोगों की नई भर्ती हुई है, जिन्हें गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दिए हैं। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ के नक्सलियों से जुड़ी हुई हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।